प्रधानमंत्री की बात करें, विपक्ष में बार बार नाम शरद पवार का, कभी नीतीश जी का, कभी अरविंद केजरीवाल जी का आ रहा है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि सारी रात रोई एक मरियार वो भी पुरस्कार। आदमपुर के जब चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रत्याशी भारी मतों से जीतेगा। हाल ही में आपकी मुलाकात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई है, तीसरे मोर्चे को, क्या कहेंगे इस बारे में? नीतीश से हमारे बहुत पारिवारिक संबंध है। नीतीश की मेरी मुलाकात नहीं हुई। मैं मुलायम सिंह जी जो बीमार हैं, अस्पताल में हैं, उनसे भी मिलने गया था। मैं कल शरद पवार जी से भी मिला था और उस कम्युनिस्ट लीडर से भी मिला था। हमारी हार्दिक इच्छा है कि सभी राजनीतिक लोग इकट्ठे हों, एक गठबंधन बने और इस कुशासन का अंत हो। प्रधानमंत्री की बात करें, विपक्ष में बार बार नाम कभी शरद पवार का, कभी नीतीश जी का, कभी अरविंद केजरीवाल जी का आ रहा है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी? गठबंधन जब होगा तो निश्चित रूप से इस सरकार का पतन होगा और जब हमारी सरकार बनेगी तो फिर चुने हुए लोग जिसको भी चुनेंगे वही प्रधानमंत्री बनेंगे। इसमें तो कोई विवाद ही नहीं। पिछली दफा जब चौधरी देवीलाल जी ने गठबंधन करके सरकार बनाई थी, चुने हुए पार्लियामेंट के मेंबरों ने सर्वसम्मति से चौधरी देवीलाल जी को नेता चुना था। और ये बात सारे सब अखबारों में छपी, देखा कि चौधरी साहब ने प्रधानमंत्री का पद त्याग करके विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री के मामले में कोई विवाद नहीं होगा, जो लोग चाहेंगे उसे ही बना देंगे। प्रदेश में भी हाल ही में उपचुनाव होने हैं आदमपुर में दिसंबर के 7 में शायद। उस पर पिछले साल जींद में 25 सितंबर की रैली थी और उस कामयाब रैली के बाद एलनाबाद के चुनाव हुए थे। उसका परिणाम आपके पक्ष में आया कि नहीं आया? निश्चित रूप से मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, परिस्थितियाँ जो है उसके मुताबिक बता रहा हूँ कि ये रैली विशालतम रैली हो और उस रैली के बाद आदमपुर के जब चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रत्याशी भारी मतों से जीतेगा। प्रधानमंत्री की बात करें, विपक्ष में बार बार नाम कभी शरद पवार का, कभी नीतीश जी का, कभी अरविंद केजरीवाल जी का आ रहा है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि सारी रात रोई एक मरियार वो भी पुरस्कार। आदमपुर के जब चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रत्याशी भारी मतों से जीतेगा। हाल ही में आपकी मुलाकात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई है, तीसरे मोर्चे को, क्या कहेंगे इस बारे में? नीतीश से हमारे बहुत पारिवारिक संबंध है। नीतीश की मेरी मुलाकात नहीं हुई। मैं मुलायम सिंह जी जो बीमार हैं, अस्पताल में हैं, उनसे भी मिलने गया था। मैं कल शरद पवार जी से भी मिला था और उस कम्युनिस्ट लीडर से भी मिला था। हमारी हार्दिक इच्छा है कि सभी राजनीतिक लोग इकट्ठे हों, एक गठबंधन बने और इस कुशासन का अंत हो। प्रधानमंत्री की बात करें, विपक्ष में बार बार नाम कभी शरद पवार का, कभी नीतीश जी का, कभी अरविंद केजरीवाल जी का आ रहा है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी? गठबंधन जब होगा तो निश्चित रूप से इस सरकार का पतन होगा और जब हमारी सरकार बनेगी तो फिर चुने हुए लोग जिसको भी चुनेंगे वही प्रधानमंत्री बनेंगे। इसमें तो कोई विवाद ही नहीं। पिछली दफा जब चौधरी देवीलाल जी ने गठबंधन करके सरकार बनाई थी, चुने हुए पार्लियामेंट के मेंबरों ने सर्वसम्मति से चौधरी देवीलाल जी को नेता चुना था। और ये बात सारे सब अखबारों में छपी, देखा कि चौधरी साहब ने प्रधानमंत्री का पद त्याग करके
विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री के मामले में कोई विवाद नहीं होगा, जो लोग चाहेंगे उसे ही बना देंगे। प्रदेश में भी हाल ही में उपचुनाव होने हैं आदमपुर में दिसंबर के 7 में शायद, उस पर पिछले साल जींद में 25 सितंबर की रैली थी और उस कामयाब रैली के बाद एलनाबाद के चुनाव हुए थे। उसका परिणाम आपके पक्ष में आया कि नहीं आया? निश्चित रूप से मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, परिस्थितियाँ जो है उसके मुताबिक बता रहा हूँ कि ये रैली विशालतम रैली हो और उस रैली के बाद आदमपुर के जब चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रत्याशी भारी मतों से जीतेगा।